आखिर क्या हुआ जब अचानक से एक साधु को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। आखिर क्या हुआ था उस दिन उस साधु महाराज के साथ? आखिर क्यों मंदिर के बाहर निकाला गया उस साधु महाराज को? ये सच्ची घटना है वर्ष 2003 की, जब नीलकंठ नामक एक साधु महाराज हर साल अलग अलग शिव मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। उनके सर पर बड़ी बड़ी जटाएं थी और मुख पर एक अलौकिक तेज था। वे हर समय बम बम भोले का जाप किया करते थे। लेकिन जब वे बिहार के एक छोटे से गांव के शिव मंदिर पहुंचे तो उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वे जैसे ही इस शिव मंदिर पहुंचे तो आसपास के लोग उस साधु महाराज को देख वहां इकट्ठा हो गए। उस साधु को कई प्रकार की विद्याओं का ज्ञान था, जिस कारण वहां के लोगों ने उन्हें उसी मंदिर में रहने की प्रार्थना की। साधु महाराज भी उनकी बात मानकर वहीं रुक गए। इस गांव के लोग भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। गांव का प्रत्येक व्यक्ति हर रोज मंदिर में शिव जी की पूजा अर्चना करने जाता था। साधु महाराज प्रतिदिन शाम को गांव के लोगों को शिव पुराण की कथा सुनाया करते थे। इसलिए पूरे गांव के लोग अपना काम सही समय पर पूरा कर मंदिर में कथा सुनने के लिए आते थे। जहां इस गांव के सभी लोग महादेव के भक्त थे, वहीं इस गांव में हिमेश नाम का एक नास्तिक भी रहता था। जब उसने ये देखा कि गांव के सभी लोग साधु महाराज के पास जाकर शिव कथा सुनते हैं, तो उसने फैसला लिया कि वे उस साधु महाराज को इस गांव से बाहर निकाल देगा, ताकि कोई भी शिव जी की पूजा ना कर सके। हिमेश मन ही मन ये सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए ऐसा जिससे गांव वाले साधु को अपने आप ही इस गांव से बाहर निकाल दें। अगले दिन साधु जब पास ही के तालाब में स्नान करने गया तो हिमेश ने साधु का झोला और उनके कपड़े चुराए और उन्हें एक पेड़ पर लटका दिया। और फिर उसने मौका पाते ही मंदिर में रखे सोने के नाग को चुराकर साधु के झोले में डाल दिया। उधर साधु के पास कपड़े नहीं होने के कारण वे तालाब से बाहर नहीं निकले और पानी में ही तप करने लगे। दूसरी ओर जब लोगों को मंदिर से नाग चोरी होने की खबर पता चली तो गांव में अफरा तफरी का माहौल छा गया। कई प्रयासों के बाद भी जब नाग नहीं मिला तो हिमेश मौका ढूंढकर बोला कि साधु कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, नाग जरूर उसी ने चुराया होगा। हिमेश की बात सुनकर लोग गुस्से से भर उठे और साधु को खोजने लगे। साधु तालाब में तप कर रहे थे, तभी वहां पर एक छोटा जटाधारी बालक आया और उसने साधु को कपड़े और उनका झोला लौटा दिया, जिसके बाद साधु मंदिर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वे मंदिर में पहुंचे ही थे और उन्होंने अपना कदम मंदिर में रखा ही था कि तभी हिमेश ने उन्हें मंदिर से बाहर निकालते हुए कहा कि तूने ही मंदिर का नाग चुराया है, तू ही चोर है। साधु को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अपने ऊपर इल्जाम लगता हुआ देख वे खामोश रहे और उन्होंने हिमेश से बस इतना ही कहा, ओम नमः शिवाय, सब उनकी ही लीला है। तब हिमेश ने साधु का झोला उठाया और उसमें सोने का नाग ढूंढने लगा, लेकिन उनके झोले में कुछ भी नहीं था। इस पूरी घटना को गांव के सभी लोग देख रहे थे। तभी हिमेश की बगल से एक नाग आया और वह चुपचाप मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग के पास स्थापित हो गया और सोने के रूप में बदल गया। जब इस घटना को सभी ने देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं हिमेश भी हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। आखिर एक असली नाग सोने में कैसे बदल गया। वहीं लोग इस दृश्य को देखते ही हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। उन्हें ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। साथ ही उन्होंने साधु महाराज से माफी भी मांगी कि उन्होंने उन पर शक किया, परंतु साधु ने गांव के लोगों से कहा कि अब उसके इस गांव से जाने का समय आ गया है। और फिर देखते ही देखते वे साधु वहां से चले गए। लेकिन इस घटना के बाद हिमेश का पूरा जीवन ही बदल गया। वे नास्तिक से आस्तिक बन गया था और अब गांव के लोगों के साथ साथ मंदिर भी जाया करता था। तो दोस्तों, महादेव के चमत्कार की सच्ची घटना आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।